नर्सरी, ये एक पार्क है और पार्क में एक ऐसी बनी हुई है अपने पास में फिसल वाली पट्टी बनी हुई है ना, जिसको आपके बुक में लिख रखा है किसी पार्क के अंदर फिसल पट्टी बनी हुई है, और इसके पास वो दीवार यानी कि साइड में दोनों तरफ दीवारें हैं और उसके साइड में दीवार पे कलर कर दिया है, और कलर करने के बाद में इन्होंने कहा कि 11, 6 और 15, ये 6 है, ये 11 है और ये 15 है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे फिसल पट्टी का के दीवार का के पार्श्व दीवार का क्षेत्रफल इजिकल टू पार्श्व दीवार के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारे पास में हम सबसे पहले निकालेंगे S इजिकल टू A प्लस B प्लस C बटावा 2। S की वैल्यू आप ले लेंगे 11 प्लस 15 प्लस 6, भाई 11 है कि नहीं है, ये 11, 15 है और 6 है। अच्छा देखो 11 और 15 और 6 तो कितने हो गए अपने पास में, 5 6 6 6 12, 12 और 10 और 10 है ना, तो 12 और 10 कितने होते हैं, 22, 22 और 10 कितने होते हैं, 32, तो टोटल हो गए 32। S इजिकल टू टोटल कितना है 32, डिवाइड में कितना आएगा 2, ये 2, 32 हो रहा है ना, देख लो भले आप, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6 सही है, 26 और 6 32 होते हैं। अरे भाई ये 26 है, ये 6 12, कितना होता 32, सही। चलिए इसको इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा 16। देखो 16 जो नंबर है वो हमेशा 11 15 और 6 से बड़ा है ना, और ये नियम है इसका कि जो अर्ध परिमेय आता है, अर्ध परिमाप आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है बोलो, 16, इसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को अपन किससे लिखेंगे, S से, कितना आता है 16। अब 16 आ गया है तो फॉर्मूला जाएंगे अपन हीरोन के वाला, तो S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह कितना लिखूंगा बोलो, 16, ब्रैकेट में 16 माइनस पहले कितना था 11, 16 माइनस वेरी गुड वेरी गुड, 16 तो 16 ही रहेंगे बाहर वाले, तो 11 चले गए, कितने बचे 5 बचे, और 16 में से 15 चले गए, कितने बचे 16 में से 6 चले गए, कितने बचे 10, टुकड़े करो 16 के टुकड़े करो, 4 इंटू 4 कर दो, 4 चौक 16 हो जाएंगे, तो दोनों जोड़े बनाने अपने को, जोड़े बन जाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा उस समय, 5 का तो कोई टुकड़ा होना ही नहीं है, 1 का कोई टुकड़ा होना ही नहीं है, 10 का 2 इंटू 5 कर दो, हाँ 2 10 2 हो जाएगा। देखो जोड़ा किसका बना है, 4 का 4 के साथ में जोड़ा बना, 5 का 5 के साथ में जोड़ा बना, 2 अंदर बच गया, जो जोड़ा बना है उसको बाहर लिख दो, 4 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, रूट के अंदर क्या बच गया 2, 4 5 20, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कितना है बोलो 20 रूट 2, कितना आया 20 रूट 2। ये जो आपकी बुक है उसका तीसरा सवाल है 12 आपकी प्रश्नावली का, नई वाली प्रश्नावली जो है 10 है, ध्यान रखना है ना, पुरानी वाली जो है कौन सी है 12 है। तो हमारे पास में उत्तर आएंगे 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उतारी है, यहां पर लिखना मीटर, ऊपर लगा देना स्क्वायर, एक बार उतार लीजिए इसको। अगला सवाल मैं करा देता हूं आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी दो भुजाएं 18 और 10 हैं तो उसका परिमाप 42 है। बड़ा आसान है ये तो, उतार दिया।
कल के टेस्ट में 10th वालों की क्या कंडीशन थी? आज पता पड़ेगा क्या कंडीशन है। आज कॉपी चेक होगी ना, कल तो कॉपी चेक हुई नहीं। आप लोगों की टेस्ट कब रखना है? कल रख दूं? कल तो छुट्टी है, बुधवार है। बुधवार के दिन, संडे की छुट्टी बुधवार को कर रखी। चले अपन आगे, इसको मिटा दो, इधर वाले को मिटा दो। हाँ, ऊपर वाला मिटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाक से आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 है और उसका परिमाप अगर 42 है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4 होता है और प्रश्नावली आपकी 10.1 है, ध्यान रखना है। कक्षा आपकी 9वीं है, ये तो खैर आपको पता ही होगा। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया इसने? 42 सेंटीमीटर। फिर ये क्या कह रहा है? त्रिभुज की भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं एक तो है ए, और ए है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और सी अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला मिटा दो। इधर देखो ध्यान से आप, मतलब ये ट्रायंगल है, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने कहा ए के सामने हमेशा स्मॉल ए होता है, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना है? 18 सेंटीमीटर। स्मॉल बी इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। स्मॉल सी मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी प्लस, यानी कि यूं कह सकता हूं बोले ए बी और सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये मुझे दिया गया है। मुझे क्या दिया गया है? ये दिया गया है। क्या दिया गया है मुझे? देखो, मुझे भुजा ए दी गई है, भुजा बी दी गई है, भुजा सी नहीं दी है, लेकिन सबको जोड़ने के बाद कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर सकता हूं? ए की जगह कितना लिख सकता हूं? 18। बी की जगह कितना लिख सकता हूं? बोलो 10। सी का मुझे पता नहीं, बराबर 42 सेंटीमीटर। 10 और 18 को जोड़ो, कितने होते हैं? 28 प्लस सी बराबर 42। तुमने कहा सर 28 सेंटीमीटर को इधर ले लो, तो सी आ जाएगा सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28 सेंटीमीटर, है ना। 42 में से क्या निकाल दोगे? 28 निकाल दोगे। जब 42 में से 28 निकालोगे कितने बचेंगे? ये आपका 42, 42, ये आपका 28, 28, 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4 और 1 14, कितने बचे? 14। 14 सेंटीमीटर हमारे पास में एक भुजा होगी। एक भुजा की वैल्यू कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर आ जाओ, अभी तक क्षेत्रफल निकालना बाकी है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a प्लस बी प्लस सी बटावा 2। क्षेत्रफल नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे? एस अपन अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप a कितना है बोलो? 18, b कितना था बोलो? 10, c कितना था बोलो? 14, बटा कितना था? 2। अरे हम तो जानते पहले से 42 था, खुद ने कहा था ना 42 है परिमाप। तो 42 का आधा कितना होगा बोलो कितना होगा? 21। तो s का मान कितना आ गया? 21। अब आपने कहा कि साहब अंडर रूट के अंदर s निकालो, s माइनस a निकालो, s माइनस b निकालो और s माइनस c निकालो। क्या होता है ये बोलो? क्षेत्रफल। क्या होता है ये? क्षेत्रफल। s की वैल्यू कितनी है बोलो? 21। 21 माइनस a यानी कि 18, 21 माइनस b यानी कि 10, 21 माइनस c यानी कि 14। देखो 21 का 21, 18 निकाल दिया, 21 में से कितने बचेंगे? 3। भाई 19 20 21, 3 बचे। 21 में से 10 निकाल दिया 11, और 21 में से 14 निकाल दिया
6 ये और एक वो 7, 7 तेरी 21 तो 7। अब टुकड़े करो इसके, 21 के टुकड़े क्या होंगे, 3 इंटू 7 कर दो भाई, इसके 3 इंटू 7 हो जाएंगे, चल जाएगा ना। ये 3 का 3, ये 11 का 11, 7 का 7। तुमने कहा सर ये तो सब ठीक है, 3 का तो 3 से जुगाड़ बैठ रहा, 3 को बाहर ले लो, 7 का 7 से जुगाड़ बैठ रहा तो 7 बाहर ले लो, रूट में कौन बच जाएगा, 11। 7 तेरी 21, 21 रूट 11 आंसर आएंगे। आंसर क्या आएंगे, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो फटाक से, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। हो गया, उतारो उतारो। हो गया, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला देखा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है, यानी 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है ना। उसका परिमाप 540 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी कर लेंगे। इधर वाले को मिटाऊं, इधर वाले को मिटा दूं, चलिए। इस बार सेकंड टेस्ट में ये प्रश्न आएंगे क्या, आएंगे शायद तक। ये प्रश्न आ रही है, प्रश्नावली आ रही है सेकंड टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में आएगी। चलो देखो, इन्होंने अपने पास में एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का भुजाएं दी है, भुजाओं का अनुपात दिया है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अनुपात दिया है अपने पास में 12, 17 और 25, 12 अनुपात 17 अनुपात 25 अनुपात। तो माना की भुजा क्या होगा बोलो, माना की भुजा इज ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x, सी इज इक्वल टू 25x, है ना। अब ये क्या कह रहा है, परिमाप, परिमाप बराबर क्या दिया इसने, ये परिमाप दिया गया, परिमाप कितना है अपने पास में, दिया गया परिमाप है 540, तो लिख दो दिया गया परिमाप 540। अब 540 दे दिया, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। 12, 17 और 25 को जोड़ो, कितना आता है, ये आपका 12, ये आपका 17, ये आपका 25, जोड़ो कितना होगा, इसमें जोड़िएगा 14, हासिल 1, 3, 4 और 5, 54 हो रहे हैं क्या, देखो सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 54, 54x बराबर 540। तो x बराबर क्या होगा बोलो, 540 बट्टा हुआ क्या होगा बोलो, 54, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अरे भैया जैसे ही x की वैल्यू 10 आई ना, अब मेरी बात को सुनना, ठीक है, क्या नाम है तेरा, गोविंद, गोविंद मेरी बात को सुनना, x बराबर 10 है, तो भुजा a बराबर क्या होगा बोलो, भुजा a बराबर क्या होगा, 12 इंटू 10, भाई x की जगह 10 लिखना है ना, तो कितना हो गया 120। भुजा b बराबर क्या होगा,
17 इंटू 10 170 और भुजा सी बराबर क्या होगा बोलो 25 इंटू 10 250। वेरी गुड। फिर तो क्या था, फिर तो ये का यही काम आएगा आगे का फॉर्मूला ये का ये लगाओ a प्लस बी प्लस सी। तो कौन है 250 प्लस ये कौन था ये 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा में 2 आगे s। इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा 540। तुमने खुद ही नहीं कहा ना परिमाप तो 540 है जेटी जी, परिणाम कितना है 40। तो 2 बार 7 बार 0 कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जेटी बा, हाँ 270 बार। कितनी बार कटेगा 270। फॉर्मूला वो का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। बस अब क्या करना है, क्षेत्रफल की जगह पे एस की जगह कितना लगाओगे 270। 270 माइनस ए कितना है 120। 270 माइनस बी कितना है 170 और 270 माइनस सी कितना है 250। तो इधर ध्यान से देखना, रूट के अंदर 270 तो 270 रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। 270 में से आपने 120 निकाल दिया, 0 5 और 150। 270 में से 170 निकाल दिया 100 और 270 में से आपने 250 निकाल दिया 20। टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, क्या कर दो इसके टुकड़े, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसका, देखो सबसे आसान तरीका है अगर अपन बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का बाड़ा 3 बार बोलो कितना आता है 9 का बाड़ा 3 बार बोलो कितना आता है इंटू 10। तो 10 से गुणा करो कितना होता है 270। ये आंकड़ा खत्म हो गया यहाँ पर। अरे तुमको क्या सर अपन 10 के भी टुकड़े कर सकते हैं 5 इंटू 2, पर इसके भी तो टुकड़ा होंगे, यहाँ पर भी तो 10 आएगा, इसलिए अपन निपटा देंगे। 10 को रहने दो साथ में, नहीं मैं तो करना ही चाहता हूं साहब, मैं तो और टुकड़े करूं, लो कर लो 2 इंटू 5 हो गए टुकड़े। अब सेकंड 150 के टुकड़े करने हैं 150 और नीचे जाओ 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। देखो 3 का बाड़ा 5 बार बोलो कितना आता है 15 10 2 बार, 3 का बाड़ा 5 बार है ना 15। तो 15 का बाड़ा 5 बार बोलो, 15 का बाड़ा 5 बार बोलो, 15 बन 75, 75 का बाड़ा 2 बार बोलो 150। मैं सही हूं कि नहीं हूं? हेलो गुड मॉर्निंग। दिन में नींद निकालना है 2 इंटू 5, 2 का बाड़ा 2 बार, 4 का बाड़ा 5 बार 20 हो गया। अब तुमने कहा सर देखो ये 3 और 3 ये दोनों आउट, ये 3 बार। तुमने कहा सर ये इधर देखो सर ये वाला 3 और ये वाला 3 मिला के ये आउट। तुमने कहा सर और कोई बचा क्या, तुमने कहा सर ये 5 और इधर वाला 5, ये दोनों 5, देखो 5 कितने हैं, ये 5 और ये 5 मिल गए 5 बार। ये तुमने कहा सर ये वाला 5 और ये वाला 5 मिला दो, ये 5 बार। अब तुमने कहा सर ये 2 मिला दो और ये 2 मिला दो, 2 बाहर। और कौन भैया ये 2 और ये 2 बाहर। और कोई बचा है क्या अंदर, एक बच गया नहीं है, हो गए। देखो 2 कितने 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब बाहर आ गए। तो तुमने 5 देखो 3 का बाड़ा 3 बार बोलो कितना आएगा 9 का बाड़ा 5 बार बोलो कितना आएगा 9 5 45 बन रहे। 9 का बाड़ा 5 बार बोलते कितना आता है 45 होता है। इधर 2 का बाड़ा 2 से बोलो, 4 का बाड़ा 5 से बोलो 20, उधर कितना आया था 45। तो ये 45 और ये 20 90 और 0 900 आंसर आने चाहिए इसके। देखो आना है क्या, इसका उत्तर आना चाहिए 900 पांचवे का, 10.1 के पांचवा का 900 उत्तर आना चाहिए। 10.1 के पांचवे का
बिल्कुल। अपन ने कुछ गलती तो नहीं करी है? कुछ भूले तो नहीं अपन? अपन एक चीज भूल गए इसमें, पता है? ये वाला पूरा मेल खेल इसका था, ये वाला पूरा 150 का था, ये वाला किसका था? 20 का था, 100 का गया। तो 10 इंटू 10 कर लो। ये तो भूल गए ना भैया, 100 का टुकड़े किए नहीं अपन ने। 10 इंटू 10 कर लो तो 10 भी बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आएगा तो 9000 होंगे, उत्तर 9000 आ रहे हैं। हमने ये गलती करी, वहां पर बेचारा 100 को भूल गए अपन। समझ में आई मेरी बात? अरे भाई अपन ने 270 के टुकड़े कर लिए, 150 के टुकड़े कर लिए, 20 के भी कर लिए, 100 के बच गए थे, 10 इंटू 10 कर लिए, कितने आएंगे? 100 हो गए। डायरेक्ट 10 इंटू 10 कर लो। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको बड़ी सी बड़ी संख्या भी मिल रही है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 150 हो रहा है ना आपके पास में, तो सीधी सी कहानी है 15 इंटू 10। 15 इंटू 10 करोगे 150 हो रहा है, 10 इंटू 10 करो क्या आ रहा है, और 10 इंटू 2 करो कितना आ रहा है? देखो मैं आपको बड़ा बड़ा करके बताऊंगा, एक बार पहले ये कर लो। जरूरत पड़ती है ये सब काम रफ में कर लो। ठीक है, उतार लिया। इसको मिटा दो। संडे के दिन इसका टेस्ट रहेगा, संडे के दिन रख लो। हो गई पर्सनालिटी, खत्म हो गई है। एक सवाल और बाकी है बस, कल खत्म। हीरोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। हाँ अभी होमवर्क दूंगा कल का पूरा। संडे की छुट्टी अपन ने बुधवार को कर रखी है, क्योंकि मैं उस दिन बुधवार के दिन मेरे को मैं जैसे क्लास से छूटूंगा बोरा गणेश जी चला जाऊंगा, तो लेट हो जाऊंगा आते आते। तो मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। उतार दिया बेटा। अब जिनको टुकड़े करने में प्रॉब्लम आ रही हो वो देख लो, जिनको टुकड़े करने में प्रॉब्लम हो। मिटा रहा हूं मैं भाई, हमको टुकड़े करने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास में अंडर रूट के अंदर 270 है, 150 है, 100 है और 20 है। मोटे मोटे टुकड़े कर लो, मोटे मोटे। जैसे इसके मोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे? इंटू 10, ये तो कर सकते हो। 27 इंटू 10 कितना है? 270। 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 और 2 इंटू 10। देखो ये 10 और ये 10, 10 बाहर, ये 10 और ये 10, 10 बाहर। अब बचा कौन अंदर? 27 बचा, 15 बचा और 10 और 2 बचा। अब 27 के टुकड़े करो, मन में करने या रफ में कर लो। 9 तेरे 27, 9 इंटू 3। अरे भैया 9 तो अपने आप में क्या है? 2 टुकड़े हैं, 3 और 3 के। तो तुम चाहो तो भले कर सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। ठीक है, ये तो अपने दिमाग में बैठ गया। अपन ने 10 इंटू 10 पहले बाहर लिख दिया, वहां रूट से अपन ने बाहर लिख दिया, ये रूट है, इससे बाहर 10 इंटू 10 लिख दिया। इधर इसके 5 के टुकड़े का 15 के टुकड़े कितने होंगे? 5 इंटू 3, 2 तो है ही है, और 10 के टुकड़े कितने होंगे? 2 इंटू 5। देखो ये 5 और ये 5, 5 बार, ये 2 और ये 2, 2 बार, ये 3 और ये 3, ये 3 बार। मेरी बात समझ रहे हो? ये 3 और ये 3, ये 3 बार। क्या बचा? 9, इधर 9, 18, ये 10 और ये 10, 100 और ये 5, 500, है ना? सबका मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा 9000। बात समझ आई?
तो आसान है, आप जैसा करना चाहो, जैसा आपको उचित लगता है वैसा कर सकते। एक सवाल और बचा हुआ कर लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 30 सेंटीमीटर तो उसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया नहीं होगा, इतना जोर से बोलो नहीं आया होगा। एक ही है ना ये सवाल, पूरा एक ही है दोनों, मैंने खाली आपको समझाने के लिए अलग अलग किया था। आप ऐसे टुकड़े भी कर सको, टुकड़ा करना आना चाहिए, इसमें फॉर्मूला आना चाहिए, टुकड़ा आना चाहिए, आप बिल्कुल राजा बन जाओगे। देखो एक समबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। प्रश्न आया समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब पूरा माप कितना दिया इसने, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया इसने, 30 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला इसने, बराबर भुजाएं, बराबर दो भुजाएं बराबर होती है, कितनी दी इसने, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी कि भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा बी बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा सी अपने को ज्ञात नहीं है, तो भुजा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा टोटल मिला के 30। तीनों भुजाओं का योग कितना है, 30। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग कितना है, 30। परिमाप मतलब 30 हुआ। जेठीबा मैं क्या कह रहा हूं, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजाएं कितनी होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, उसमें तीनों भुजाओं का योग कितना है, 30। अच्छा ए कितना है बोलो 12, बी कितना है बोलो 12, सी पता नहीं, और 30। 12 और 12 खतरा है 24 प्लस सी बराबर बेटा, तो सी बराबर क्या होगा 30 माइनस 24, तो सी बराबर कितना 6। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को वैल्यू निकल गई, पता है मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये 12 आ गई, ये 12 आ गई, और ये कितनी आ गई 6 आ गई। अब क्या निकालूंगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी बोलो 12, बी की कितनी बोलो 12, सी की कितनी 6 बटा हुआ 2, 12 12 6 और 2। ठीक है, तो कितना होता है, सबको जोड़ने में कितना आता है 30 बटा 2। 30 बटा 2 यानी कितना हो गया 15। कितना हो गया बोलो बेटा 15। अब 15 हो गया तो अंडर रूट निकालो फटाक से, है ना, बराबर करके एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। ए कितना है बोलो, एस का मान कितना बोलो 15, 15 माइनस ए कितना बोलो 12, 15 माइनस बी कितना बोलो 12, 15 माइनस बी सी कितना बोलो 6। अच्छा मुझे बताओ ये हो गया 15, 12, 15 में से 12 चला गया कितने बोलो, 15 में से 12 गया कितने बोलो 3, 15 में से 12 कितने बोलो 15 में से 6 गया कितने बोलो 9। मैंने क्या बोला, जब 9 आए तो अपने आप में रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है, हम तो पता है। फिर भी कर लेते हैं, देखो 15 को कितनी बार करेंगे 5 इंटू 3 3 3, हाँ राम जी आ रहा हूं, 9 का कितना कर देंगे अपन 3 इंटू 3। देखो ये टुकड़े हो गए और ये टुकड़े हो गए, 3 इसका बाहर 3 इसका भी बाहर, अंदर कौन बच गया 15, तो 9 रूट 15 आंसर आएंगे इसके, 9 रूट 15 आंसर आएंगे। किसके आएंगे ये 9 रूट 15, 9 रूट 15 आपके आ रहे हैं इसके। बिल्कुल सही जवाब है, और ये प्रश्नावली आपकी खत्म होगी पूरी की पूरी। हाँ ये प्रश्नावली खत्म है, ठीक है। आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हो, मैं मैसेज भेजूंगा आपको, उससे करके लेके आना है। इसका टेस्ट मैं संडे के दिन लूंगा। कब लूंगा, संडे के दिन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये प्रश्नावली खत्म है।